Bismillahirrahmanirrahim. So this is the third lecture for limits, and we will be discussing properties of limits. So the very first property is that, for example, अगर आप लोगों के पास दो फंक्शन है f of x, g of x. अगर f of x का limit extending to a number a, f of x is equal to L, and g of x का same limit अगर extending to a, g of x is equal to, let's say, m. Then जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को इस तरह गिवन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f plus g of x, ये बराबर होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g of x. ये बराबर है l के, ये बराबर है m के. तो सिंपल बात ये कि अगर दो फंक्शन को कभी प्लस करके दे दिया जाए ना, सेपरेटली दोनों पे लिमिट अप्लाई कर लो और दोनों की वैल्यूज को प्लस कर दो. सही. मतलब अगर लिमिट एक्सटेंड टू 0 x स्क्वायर प्लस 3x, तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 x स्क्वायर कर लो प्लस लिमिट एक्सटेंड टू 0 3x कर लो. सेकंड इज कि अगर फॉर एग्जांपल, बट इसमें ये कंडीशन है कि द लिमिट शुड एग्जिस्ट. ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, ये दूसरा भी एग्जिस्ट करना चाहिए इफ बोथ द लिमिट आर एग्जिस्टिंग. दूसरा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f डॉट g of x. अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाइड हो, देन अगेन ये सेपरेट हो जाता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x डॉट लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g of x. ये l के बराबर है, ये m के बराबर है, इन दोनों के लिमिट्स को सेपरेटली सिर्फ मल्टीप्लाई करना. थर्ड इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x डिवाइड बाय g of x. अगर डिवीजन में गिवन हो तो देन सेम हो जाता है, दोनों पे सेपरेटली अप्लाई हो जाता है. लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x डिवाइड बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g of x. एंड अगेन सेम होता है कि ये ऊपर l के बराबर है जगह, नीचे m के, बट गिवन दैट m इज ग्रेटर देन 0. सही है ना. m इज ग्रेटर देन, सॉरी, m इज नॉट इक्वल टू 0. अगर 0 के बराबर हो जाए तो फिर तो ये अनडिफाइन हो जाएगा ना. अगर 0 के बराबर हो जाए डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता. फोर्थ इज कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो फंक्शन के साथ k f of x, तो वो ऑपरेशन से हमेशा बाहर निकल के आ जाता है. k लिमिट अंदर अप्लाई कर लो एक्सटेंडिंग टू a f of x, तो k और इसकी वैल्यू थी l, तो kl हो जाएगा. सही है. फिफ्थ इज फॉर एग्जांपल इफ लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू a, अगर दो फंक्शन पावर में गिवन हो f of x पावर g of x, f of x पावर g of x, तो अगेन दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f of x पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g of x. इसकी वैल्यू आ जाएगी l, उसकी वैल्यू आ जाएगी m, तो l पावर m गिवन दैट f of x इज ग्रेटर देन 0. सही है. लिमिट एक्सटेंडिंग मतलब लिमिट ऑफ f of x मतलब l ग्रेटर देन 0, l की वैल्यू ग्रेटर देन 0. सही है ना. l की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट इज कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कंपोजिशन दिया दी जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f g of x. सही है. f g of x, तो इसमें ये हो जाता है कि अगर अगर f of x क्या कहते हैं कंटिन्यूअस हो, f of x इज कंटिन्यूअस, f of x इज कंटिन्यूअस, तो देन इस तरह हो जाता है कि f इनटू लिमिट g of x पर अप्लाई कर दो एक्सटेंडिंग टू a g of x. अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g of x का क्या वैल्यू था m, तो f of m आ जाएगा. तो f of x जो वैल्यू थी उसमें m पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. जो भी वैल्यू थी क्या कहते हैं f of x, अगर फॉर एग्जांपल जो भी फंक्शन, मतलब अगर इस तरह sin of cos x, तो लिमिट इस पे अप्लाई कर लो, लिमिट इस पे अप्लाई कर लो, अगर ये कंटिन्यूअस है लिमिट इस पे अप्लाई कर लो, जो वैल्यू आ जाएगी उसको साइन के अंदर ले लो. फॉर एग्जांपल इसे 3 आ गई या 0 आ गई, उसको साइन के अंदर ले लो, इसको सॉल्व कर लो 0, ये आंसर आ जाएगा पूरा. सेवेंथ इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a log of f of x. तो इधर भी सेम सीन है कि log of लिमिट अंदर अप्लाई कर लो f of x. सही है. इससे आ जाएगा log of, इसकी वैल्यू क्या थी l, log of l, तो जो वैल्यू आ जाएगी log of l की वो कैलकुलेट कर लो. बट गिवन दैट l इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि log के अंदर आप लोग नेगेटिव पुट नहीं कर सकते, ना 0 पुट कर सकते. सही है. लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, डोमेन शुड बी ग्रेटर देन 0. नेक्स्ट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू a e पावर f of x. इट्स वेरी सिंपल. e पावर लिमिट में अप्लाई कर दो एक्सटेंडिंग टू a
एफ ऑफ एक्स पावर में अप्लाई करता हूँ तो इसकी वैल्यू एल थी तो ई पावर एल हो जाएगा, ई की पावर में वो वैल्यू एल एल, सही है। ओके, नाउ लेट अस चेक व्हाट आर द इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ओके सो द फर्स्ट वन इज दैट क्या कहते हैं, जीरो डिवाइड बाई जीरो इनडिटरमिनेट है, इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट। जब इस तरह के फॉर्म्स आते हैं ना तो हम लोग उनको सिंप्लीफाई करते हैं, उनमें कोई कैलकुलेशन या सिंप्लीफिकेशन वगैरह कर लेते हैं, मैनिपुलेशंस, एंड देन वी सिंप्लीफाई देम, उसके मुताबिक आंसर आ जाता है। जीरो मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, जीरो पावर जीरो, इन्फिनिटी पावर जीरो, और वन पावर इन्फिनिटी। ये फॉर्म जब भी बनते हैं ना इट मींस कि इनका आंसर नहीं आ सकता। दिस इज नॉट इक्वल टू वन, सही है, ये भी वन के बराबर नहीं है, ये जीरो के बराबर नहीं है, नॉट जीरो, नॉट जीरो, और ऐसे क्या कहते हैं जीरो नहीं आता, एंड दिस इज नॉट वन, दिस इज नॉट वन, एंड दिस इज नॉट वन, ये वन के बराबर नहीं। यू विल से कि इन्फिनिटी पावर जीरो इज वन, नो, बिकॉज ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये भी एग्जैक्ट जीरो नहीं है। जब क्वेश्चन आएंगे दैट यू विल देन यू विल अंडरस्टैंड, सही है, देन यू विल अंडरस्टैंड। ये कंफ्यूज मत करना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज नॉट इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी नहीं, ये इनडिटरमिनेट है। इन्फिनिटी इज सच ए बिग वैल्यू दैट वी कैन नॉट रीच इट। तो अगर देखो ये एक कंपैरिजन के मुताबिक देखा जाता है, इन फ्रंट ऑफ वन, वन ट्रिलियन इज इनफाइनाइट। अगर एक चीज ले लो उसके सामने एक ट्रिलियन चीजें रख दो तो इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो अगर वन ट्रिलियन ले लो इसके मुताबिक फिर टेन की पावर 20 ट्रिलियन इज नथिंग, सॉरी 20 टेन की पावर 20 ट्रिलियन इज इनफाइनाइट कंपेयर टू वन ट्रिलियन, सही है ना। तो ये इन्फिनिटी की कुछ और वैल्यू हो सकती है, इसकी कुछ और वैल्यू हो सकती है, ये दोनों इक्वल होकर जीरो भी दे सकते हैं, ये 10 to power 20 टाइम्स बड़ी भी हो सकती है, ये 10 to power 20 टाइम्स बड़ी भी हो सकती है। सो यू नेवर नो कि कौन सी इन्फिनिटी कौन, बिकॉज वी कैन नॉट डिफाइन इन्फिनिटी। वंस यू कैन नॉट डिफाइन इट तो यू कैन नॉट नो कि सब्ट्रैक्शन क्या है। बट अगर उनको हम प्लस करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता है कि नो मैटर दोनों जितनी भी बड़ी हो एक दूसरे के रिलेटेड, आंसर तो फिर भी इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि दोनों इटसेल्फ इज अनरीचेबल, तो दोनों का सम वुड आल्सो बी अनरीचेबल, सही है। और ऑब्वियसली सेम गोस फॉर देयर मल्टीप्लिकेशन, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ लेट अस चेक, अगर आप लोगों के पास क्या कहते हैं अगर आप लोगों के पास क्या कहते हैं कंटिन्यूटी आ जाए, व्हाट इज कंटिन्यूटी? कंटिन्यूटी, अगर एक फंक्शन क्या कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, तो उसकी तीन कंडीशंस होती है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए आर एच एल एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, एल एच एल एग्जिस्ट करना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, ये दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। एंड जो लिमिट की वैल्यू होगी ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, वही वैल्यू एफ ऑफ ए की होगी, मतलब फंक्शन की भी उस जगह पे वही वैल्यू होगी जो लिमिट की वैल्यू, मतलब लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को कहूं कि एफ ऑफ एक्स एक पीस वाइज फंक्शन है, सही है, वन प्लस एक्स स्क्वेयर, वन x is less than 1 but greater than equal to 0, and 2 minus x when x is greater than 1, सही है। और क्या कहते हैं लिमिट f of x, लिमिट x tend to 1 f of x exist, सही है। अगर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा चेक करना है, सिंपल सी बात है, आर एच एल चेक करो, एल एच एल चेक करो, अगर दोनों सेम आ गई, सही है, दोनों सेम आ गई, और लिमिट की जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ वन की वैल्यू, यहाँ पे देखो वन के मुताबिक चेक किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे भी वन के मुताबिक वैल्यू चेक करोगे, एफ ऑफ वन भी अगर लिमिट के बराबर हो, जो आर एच एल जो एल एच एल की वैल्यू आएगी अगर वही एफ ऑफ वन की भी वैल्यू है ना, तो देन क्या कहते हैं द फंक्शन वुड बी कंटिन्यूअस। फॉर नाउ लेट अस चेक क्या इसके आर एच एल एच एल एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं। तो अगर मैं एक्स के लेफ्ट साइड पे जाऊंगा, अगर एक्स वन से लेस हो, एक्स टेंडिंग टू वन माइनस, सही है, तो मैं ये वाला इक्वेशन यूज करूंगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मैं डायरेक्टली वन पुट कर सकता हूँ, वन प्लस इंटू वन स्क्वायर, क्योंकि ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो मुझे नहीं दे रहा, तो वन प्लस वन टू आता है, तो एल एच एल की वैल्यू आ गई टू। अगर मैं राइट हैंड साइड चेक करूंगा एक्स से थोड़ा सा आगे, एक्स टेंडिंग टू वन प्लस, तो फिर मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा टू माइनस एक्स, तो टू माइनस एक्स में जरा एक्स की जगह वन पुट कर लो, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, एल एच एल इज टू, आर एच एल इज वन, दे आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल,
तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। यू कैन नॉट से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सही है। सो कंडीशंस क्या कहती है, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और लिमिट एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट इज, अगर मैं आप लोगों को दे दूं कि एफ ऑफ एक्स एम एक्स माइनस थ्री when x is less than 2 and x divided by m when x is greater than equal to 2। सही, ये चेक करना है लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो पहले एलएचएल चेक करो। एलएचएल कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये x लेस देन 2 है। तो ये 2 माइनस अगर होगा, अगर x 2 माइनस की तरफ टेंड करेगा तो ये इक्वेशन में यूज करूंगा एम एक्स माइनस थ्री। सही है। अब पुट करो क्योंकि इंडिटरमिनेट तो दे नहीं रहा, तो m इंटू एक्स की जगह 2 पुट करो माइनस थ्री, तो यू विल गेट 2m माइनस थ्री, 2m माइनस थ्री। सही है ना। ओके, आरएचएल से चेक करो। आरएचएल, आरएचएल होगा अगर x 2 से बड़ा हो तो x टेंडिंग टू 2 प्लस। सही है। तो मैं ये वाला यूज करूंगा x डिवाइड बाई m, x डिवाइड बाई m, वैल्यू पुट करो x की 2 डिवाइड बाई m आ जाएगी। अब लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब एलएचएल आरएचएल के बराबर आ जाए। सो फॉर दैट दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर लो, 2m माइनस थ्री इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई m। जस्ट सॉल्व द इक्वेशन, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा, आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। इससे दो वैल्यूज आ जाएगी, m इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाई टू। दोनों वैल्यू पे जब आप लोग चेक कर लेंगे ना तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, द लिमिट वुड एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सही, लिमिट वुड एग्जिस्ट। कभी कभी ये भी गिवन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन हो कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, तो आप लोग ये भी कर सकते थे कि जो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी ना, जो लिमिट होगा आरएचएल या एलएचएल, उनको भी इक्वल कर सकते हो और उन दोनों को 5 के बराबर भी कर सकते हो, क्योंकि जो लिमिट की वैल्यू होगी वही फंक्शन की वैल्यू होगी। ये तीन कंडीशन है। लिमिट एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट आरएचएल इक्वल टू एलएचएल इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये तीनों साइमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाइड हो तो देन इट मींस कि आपका वो एग्जिस्ट करता है। सही है, आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड इट्स लिमिट वुड एग्जिस्ट। सही है। लेट अस चेक सम स्टैंडर्ड लिमिट्स नाउ। ओके, सो स्टैंडर्ड लिमिट में जो सबसे पहले आता है दैट इज sin x डिवाइड बाय x। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी करवाया था। लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये एक मालूम कर। तो ये हमेशा बराबर होता है 1 के। प्रूफ मैंने आपको बताया था कि 0 लेफ्ट हैंड साइड से पुट करो, राइट हैंड साइड से पुट करो, कैलकुलेटर कर ले, आसानी से निकाल लोगे, आंसर आप लोगों के पास आ जाएगा। याद करने का तरीका मैंने ये समझाया था कि साइन ऑफ सेम जीरो डिवाइडेड बाय सेम जीरो, ये 1 के बराबर आता है, ये 1 के बराबर आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी पता चलेगा। इफ आई वर टू आस्क यू साइन ऑफ 2x डिवाइड बाय x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब क्या करते हैं, सीधा बच्चे पुट कर लेते कि सर साइन ऑफ 2 इंटू 0, तो ये 0 नीचे भी 0 हो गया, सर ये तो 1 होना चाहिए। इट इज नॉट 1, 1 क्यों नहीं। अगर आप लोग 0 की तरफ टेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल 0.000001, ऊपर है 2x, नीचे है x, तो ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ 0.00002, नीचे आ जाएगा 0.00001। दिस इज नॉट सेम जीरो, दीज टू आर नॉट सेम जीरोस, नॉट सेम जीरोस, नॉट सेम जीरोस। अगर ये सेम जीरो हो तो दिन में 1 बोलता, क्योंकि ये सेम जीरो नहीं है तो इन दोनों को इक्वल करना होगा, इन दोनों को सेम करना होगा। तो पहला तरीका तो ये कि ऊपर है 2x, साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई x, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2x। अब जब लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब ये दोनों सेम जीरो देंगे, 2 इंटू साइन ऑफ 0 डिवाइड बाई 0। अब ये सेम जीरो, क्योंकि अगर आप x 0.00001 पुट कर ले तो ये भी सेम आएगा, ये भी सेम आएगा। अब 2 इंटू ये अंदर 1 आ जाएगा, ये 2 आंसर हो जाएगा। दिस वुड गिव यू 2। एक दूसरा तरीका भी है, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री का वो फॉर्मूला याद है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर आप लोग ये कर लें sin 2x डिवाइड बाय आपके पास x है ना, आप लोग इस तरह कर ले, उसको ऊपर ओपन कर ले, 2 sin x cos x डिवाइड बाय x, लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x डिवाइड बाय x व्हेन x is tending to 0, ये 1 हो जाएगा, 2 अपनी जगह पे,
cos ऑफ जीरो, इसको क्या कहते हैं, कोई मसला ही नहीं क्रिएट कर, cos ऑफ जीरो 1 होता है, तो इससे भी आ जाएगा, इससे भी 2 ही आ जाएगा, सही, इससे भी 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं आपको बोलूं कि साइन ऑफ cos x डिवाइडेड बाय cos x लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, सीधा इसको 1 नहीं करना, पहले वैल्यू पुट तो करो कि क्या बन रहा है। साइन ऑफ cos जीरो क्या होता है 1, नीचे cos जीरो क्या होता है 1, साइन ऑफ 1 डिवाइड बाय 1, साइन ऑफ 1 आंसर हो गया, दैट्स इट। इसमें तो कोई वो अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब इट वाज नॉट इवन अ थ्योरम इन द फर्स्ट प्लेस, इसमें अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी कुछ, यही आंसर है। व्हाट इफ आई आस्क यू द साइन ऑफ 10x divided by 10x when x is tending to pi, when x is tending to pi। अब ये बता दो कि जब आप लोग पाई पुट कर लो तो साइन 10 पाई क्या होता है, जीरो होता है, नीचे 10 पाई क्या देगा, जीरो देगा, नीचे भी 10 पाई जीरो देगा, सेम जीरो डिवाइड बाई सेम जीरो, ये भी 1 दे देगा, ये भी 1 दे देगा। इवन अगर सेम क्वेश्चन होता साइन ऑफ लेट्स से 10x डिवाइडेड बाई 10x, x इज टेंडिंग टू लेट्स से जीरो, अब भी अगर जीरो पुट करो तो साइन ऑफ जीरो, क्योंकि 10 जीरो क्या होता है जीरो, साइन ऑफ जीरो डिवाइड बाई जीरो आप लोगों को 1 दे देगा। आप लोग नोटिस कर रहे हो कि ये दोनों सेम चीजें हैं, अगर सेम होगी तो भी सेम जीरो डिवाइड बाई सेम जीरो बनेगा, अगर सेम ना होगी तो फिर आप लोगों को मैनिपुलेशन वगैरह करने होंगे, बनाने होंगे। ओके, अगर मैं बोलूं कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन ऑफ 1 डिवाइड बाई x डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई x, अब इसमें क्या होगा, पुट करो सबसे पहले, सिंपल लिमिट्स में पुट करके चेक करो कि फॉर्म कौन सा बन रहा है। लिमिट इंफिनिटी पुट करो, साइन ऑफ 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई सॉरी 1 डिवाइड बाई एक्स, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी, नीचे भी 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी, 1 डिवाइड बाई इंफिनिटी जीरो होता है, साइन ऑफ जीरो, अब जो जीरो इधर से आ रहा है वही जीरो नीचे भी आएगा, तो साइन ऑफ सेम जीरो डिवाइड बाई सेम जीरो, ये 1 ही देगा, इट विल गिव यू 1, दिस विल गिव यू 1। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूं कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, अब क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, इसको मैं लिख सकता हूँ एज साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स इसका होल स्क्वायर, कर सकता हूँ। अब लिमिट इस पे अप्लाई करो, वो क्या कहते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या कहते हैं जीरो, साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स इसका होल स्क्वायर कर लो, क्योंकि लिमिट अंदर अप्लाई हो जाता है पावर में, तो ये दे देगा आप लोगों को, ये 1 दे देगा, तो 1 स्क्वायर विच इज 1, 1 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ये याद रखना, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वन, ये 0.9999 भी हो सकता है, ये 1.00001 भी हो सकता है, जब भी आपके पास लिमिट्स में आंसर आता है वो एग्जैक्टली आंसर नहीं, तो मतलब वो एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर ऑफ 2x डिवाइड बाई x, x स्क्वायर, इसको लिख लो एज साइन ऑफ 2x होल स्क्वायर, इस तरह लिख लो, स्क्वायर दोनों पे अलग से अप्लाई कर लो। अब ये तो वही क्वेश्चन बन गया, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सॉरी लिमिट एक्सटेंड, ये तो वही क्वेश्चन बन गया जो अभी मैंने ऊपर करवाया था, अंदर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2 डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई x होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2x होल स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पे दोबारा अप्लाई कर लो, तो ये 2 स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ये वाला 2 स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा, अंदर लिमिट x टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2x इसका होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1 के, तो 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, which would give you 4, which would give you 4, ये आप लोगों को 4 दे देगा, सही, this would give you 4। okay, what if I ask you sine of x divided by x when x is tending to infinity, you will get sine of infinity divided by infinity। अब चेक करो कि ये इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो बाई जीरो भी नहीं बन रहा, अब व्हाट इज साइन ऑफ इंफिनिटी,
साइन में आप जो भी वैल्यू पुट करते हो तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री से सीखोगे कि वो जो भी वैल्यू आती है ना, फॉर एग्जांपल वो वैल्यू m आती है, वो लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होती है, तो ये फ्लक्चुएट करेगा। साइन ऑफ इंफिनिटी फ्लक्चुएट करेगा, वैल्यू पुट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, या 1 आएगा या -1 आएगा या इनके दरमियान आएगा। नीचे पड़ा है इंफिनिटी, अब डिस्ट्रीब्यूट करो इसको, -1 डिवाइड बाय इंफिनिटी इज लेस देन इक्वल टू m डिवाइड बाय इंफिनिटी इज लेस देन इक्वल टू 1 डिवाइड बाय इंफिनिटी। इसको कहते हैं स्क्वीज थ्योरम, इसको कहते हैं स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। जब आप लोगों के पास एक फंक्शन दो ऐसे फंक्शन के दरमियान में स्क्वीज कर जाए ना, एक उससे बड़ा हो एक उससे छोटा हो, तो जो इन दोनों का लिमिट आता है वही दरमियान वाले का लिमिट आता है, जो इन दो साइडों का लिमिट आता है वही दरमियान वाले का लिमिट आता है। तो m डिवाइड बाई इंफिनिटी इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। सो m की वैल्यू, ये इस चीज की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही होगी। सो द लिमिट ऑफ दिस वुड बी जीरो। इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, मतलब ये स्क्वीज थ्योरम, ये तो वैसे मतलब मैथमेटिशियंस ने जुगाड़ मारा है ना समझाने के लिए, ये तो सीधा भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर आएगा 1 2 3, सॉरी 1 0.5 -1 -0.5, जो इस तरह नंबर आएगा नीचे इंफिनिटी, तो आंसर जीरो होगा डायरेक्टली। किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड कर ले, द आंसर वुड बी जीरो, द आंसर वुड बी जीरो। Same cases with this one. Limit x tending to infinity. If I were to ask you what is cos x divided by x, तो ऊपर अगेन cos में अगर आप लोग इंफिनिटी पुट करते हो ना, cos ऑफ इंफिनिटी, ये भी -1 और 1 के दरमियान ही फ्लक्चुएट करेगा, ये भी -1 और 1 के दरमियान ही फ्लक्चुएट करेगा। x या फिर m बोल दो उस वैल्यू को, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, नीचे इंफिनिटी है, ये भी जीरो दे देगा। डिफरेंस कहां पे आता है, डिफरेंस इस जगह पे आता है। लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी tan x डिवाइड बाय x। अब जरा पुट कर लो इसमें वैल्यू, tan ऑफ इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी। अब दिस इज नॉट सॉल्वेबल। tan ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, इट इज फ्लक्चुएटिंग। tan बराबर होता है sin डिवाइड बाय cos के, sin ऑफ इंफिनिटी डिवाइड बाय cos ऑफ इंफिनिटी, दोनों फ्लक्चुएट करे, एक की वैल्यू 1 होगी दूसरी की -1 होगी, तो यू कैन नेवर फाइंड दिस वैल्यू, ये हमेशा क्या कहते हैं, डिफरेंट होती जाएगी। tan ऑफ इंफिनिटी बराबर होता है sin ऑफ इंफिनिटी डिवाइड बाय cos ऑफ इंफिनिटी। अब जो भी एंगल पुट करो, जहां पे साइन जीरो पे जीरो देगा, कॉस वहां पे क्या कहते हैं 1 देगा, साइन 90 पे 1 देगा, कॉस वहां पे जीरो देगा, तो ये वैल्यू कभी सेम हो ही नहीं सकती। व्हेन सेम ही नहीं हो सकती, आप इसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। दिस डज नॉट एग्जिस्ट, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। लेट अस सी द रेस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। पहला है tan x divided by x equal to 1 given that limit x is tending to 0, x is tending to 0, and again ये भी वही चीज है कि क्या कहते हैं, same 0 divided by same 0, limit x tending to 0 tan of sin x divided by sin x। पुट कर लो, x is equal to 0 इधर पुट कर लो, तो tan of 0 divided by 0 1 दे देगा, tan of sin 0 divided by sin 0, given that यहाँ पे x is in radians, x जो है ना वो रेडियंस में, x is in radians, रेडियंस में क्यों होता है ये भी नोट कर लीजिएगा। डिग्री is not a real number, is not a real number, डिग्री एक रियल नंबर नहीं है, और कैलकुलस में हम रियल नंबर्स को डील करते हैं, तो जहां पे डिग्री दिखे भी ना उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन, तभी आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू आस्क यू साइन ऑफ x डिग्री लिमिट x टेंडिंग टू 0, सही, साइन ऑफ x डिग्री डिवाइड बाय पाई, डिवाइड बाय पाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 1 डिग्री मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय पाई, लिख सकता हूँ। अब मैं इसमें डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि क्या कहते हैं, ये दिस इज इन डिग्री, डिग्री में मुझे नहीं चाहिए, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 180, तो यहाँ पे लिख लो साइन ऑफ x डॉट 1 डिग्री की जगह लिख लो पाई डिवाइड बाय 180, नीचे भी आ जाएगा पाई, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x टेंडिंग टू 0, अगेन वो मिस्टेक मत कर देना कि यहाँ पे सीधा 0 पुट कर लो, सही है, यहाँ पे सीधा 0 पुट कर लो, जस्ट वन स्मॉल मिस्टेक। मेक इट x,
क्योंकि फिर तो डायरेक्ट ऑब्वियसली ऊपर वाले में सिंपलीफाई पुट कर लो, 0 आ जाएगा, नीचे भी x है। अब सेम 0 डिवाइड बाय सेम 0 क्रिएट करना है। यहाँ पे तो x के साथ कोई कांस्टेंट है, पाई बाई 180, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे पाई डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, सही है। डिनोमिनेटर में मैंने पाई डिवाइड बाय 180 मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, सही है, डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, विच इज 180 डिवाइड बाई पाई, ये बन जाएगा डॉट साइन ऑफ x डॉट पाई डिवाइड बाई 180, और नीचे आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 180 x। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये चीज और ये चीज सेम 0 है, तो साइन ऑफ सेम 0 डिवाइड बाई सेम 0 1 दे देगा, तो 180 डिवाइड बाई पाई इंटू 1, अब ये आपको दे देगा 180 डिवाइड बाई पाई, 180 divided by 5 and that is your answer, सही है, that is your answer। अगेन सिर्फ कंसेप्ट ये था कि यहाँ पे कन्वर्ट करना है डिग्री को रियल नंबर में, which is radian। नेक्स्ट इज लिमिट x tending to 0 sin इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x, ये भी 1 के बराबर रहता है। लिमिट x tending to 0 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय x, ये भी 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। ये जो हम x लिखते हैं ना, x टेंडिंग टू 0, इसका सिंपल ये मतलब है कि लिमिट जो भी चीज हो, जो भी फंक्शन हो, f ऑफ x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x, ये 1 के बराबर होता है, ये 1 के बराबर। इन शॉर्ट ये, अगर ये चीज 0 की तरफ टेंड करिए, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो जितने मैंने फॉर्मेट्स बताए वो सब हमेशा 1 के ही बराबर होंगे, वो सब हमेशा 1 के ही बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल एक थ्योरम है, मतलब एक कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म है, लिमिट x is tending to 0 e पावर x minus 1 divided by x, ये 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है, सही। सो इफ आई वर टू आस्क यू, अब देखो e पावर सेम थिंग डिवाइड बाय सेम थिंग, तब ये 1 के बराबर होगा। e पावर सेम डिवाइड बाय सेम, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो इफ आई वर टू आस्क यू e पावर 2x minus 1 divided by x, यहाँ पे मुझे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए कि दोनों में सेम कर लूं? आई नीड टू मल्टीप्लाई 2 एंड डिवाइड 2, e पावर 2x minus 1 divided by x, ये अब अगर चेक कर लो, so limit x tending to 0 to e power 2x minus 1 divided by 2x, ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 लिमिट x tending to 0 e power 2x minus 1 divided by 2x, ये चूंकि दोनों सेम है तो ये 1 की तरफ चला जाएगा, 2 into 1 which is 2, 2 आंसर हो जाएगा, सही, आपका आंसर 2 हो जाएगा। अच्छा, ये वाला आता कहां से, ये e पावर x minus 1 divided by x 1 के बराबर, ये आता कहां से, ये पहले देख लेते हैं। आप लोगों के पास एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 a पावर x minus 1 divided by x, ये बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ a की, नेचुरल लॉग ऑफ a की। लिमिट x टेंड टू 0, कोई कांस्टेंट पावर x, a इज एनी कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट पावर x minus 1 divided by x कर लो ना, वो बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ a के। तो अगर क्या कहते हैं आप लोग, a की जगह e पुट कर दो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x minus 1 डिवाइडेड बाय x, तो ये बराबर हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e के। नेचुरल लॉग ऑफ e क्या होता है, लॉग ऑफ e टू द बेस e, which is 1, जो कि 1 के बराबर होता है, जो कि 1 के बराबर होता है। अब ये फॉर्मूला तो ऑब्वियसली आप लोगों को याद करना है, इफ यू आर डूइंग एडवांस, ये तो आपको याद करना है। नेक्स्ट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 log of 1 plus x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1, डिवाइड बाय x इक्वल टू 1, सही है, ये क्या कहते हैं 1 के बराबर होता है। इन शॉर्ट होता ये है कि जो क्या कहते हैं, जो लाइक बेसिक वो है, वो ये है कि लिमिट f ऑफ x टेंडिंग टू 0 log of 1 plus f of x डिवाइडेड बाय x, क्या कहते हैं, अब सॉरी, डिवाइड बाय f of x, ये 1 के बराबर होता है। ये दोनों अगर सेम चीजें हो देन ये 1 के बराबर होगा, दोनों अगर सेम चीजें हो देन दे वुड बी इक्वल टू 1, देन दे विल बी इक्वल टू 1, सही है। नेक्स्ट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत रिपीट होता है एनटी में, लिमिट x टेंडिंग टू a
x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a, ये बराबर होता है n a पावर n माइनस वन, n a पावर n माइनस वन के बराबर होता है। सही है, ये n a पावर n माइनस वन के बराबर होता है। ओके, अब कुछ एमसीक्यूज करेंगे बट थोड़े से डिफिकल्ट है, बट करने तो होंगे। सही है, करने तो होंगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बट दीज आर लाइक द हार्डेस्ट एमसीक्यूज दैट यू कैन फाइंड। अगर आपने किप्स भी खोल लिया आपको किप्स में भी इसी टाइप के मिलेंगे। मतलब जितने भी मुश्किल एमसीक्यूज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो वो इधर ही है। सही है, इससे मुश्किल नहीं आ सकता। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos px minus cos qx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब सीधे जीरो पुट कर लो जरा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। वन माइनस वन डिवाइड बाई जीरो, जीरो डिवाइड बाई जीरो इंडिटरमिनेट, जीरो डिवाइड बाई जीरो इंडिटरमिनेट बन गया। अब कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन तो करनी होगी, कुछ ना कुछ तो सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। सही है, ओके। अब जरा इसमें ये करो कि वो फॉर्मूला तो आप सबको याद होगा ना, cos ऑफ a अल्फा माइनस cos ऑफ बीटा। cos अल्फा माइनस cos बीटा बराबर होता है माइनस टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई टू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू। सही है, अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू, तो ये हो जाएगा cos px माइनस cos qx हो जाएगा माइनस टू साइन px प्लस qx डिवाइड बाई टू। सही है, डॉट साइन px माइनस qx डिवाइड बाई टू। सही है, cos अल्फा माइनस cos बीटा बराबर होता है माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई टू साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू, मल्टीप्लाई में है साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई टू, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। सो नीचे है एक्स स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर। सही है, अब क्या करना है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस टू साइन, अंदर एक्स कॉमन कर लो, पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू इंटू एक्स हो जाएगा, डॉट साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई टू इंटू एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, नीचे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, माइनस टू साइन पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू एक्स डिवाइड बाई एक्स, एक एक्स इसको दे दो, डॉट साइन पी माइनस क्यू डिवाइड बाई टू एक्स, नीचे एक एक्स इसको दे दो। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट लाइक इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट दैट यू कैन फाइंड। इसमें करना क्या होता है, सिंपलीफाई करके साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का फॉर्म प्रोड्यूस करना है। अब इसका मुझे क्या चाहिए, मुझे यही चीज इधर चाहिए, साइन ऑफ सेम जीरो डिवाइड बाई सेम जीरो, इधर भी साइन ऑफ सेम जीरो डिवाइड बाई सेम जीरो। क्या करना है, इस चीज को नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है सिर्फ। सो माइनस टू, एक इस चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, p प्लस क्यू डिवाइड बाई टू, इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, और साइन ऑफ p प्लस क्यू डिवाइड बाई टू एक्स इधर डिवाइड कर दिया, p प्लस क्यू डिवाइड बाई टू एक्स। सही है, डॉट इधर क्या कहते हैं, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, p माइनस क्यू डिवाइड बाई टू, इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर साइन ऑफ p माइनस क्यू डिवाइड बाई टू एक्स इधर मैंने डिवाइड कर लिया, p माइनस क्यू डिवाइड बाई टू एक्स इधर मैंने डिवाइड कर लिया। लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, ये भी वन हो गया, ये भी वन हो गया, माइनस टू इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे टू टू जार फोर, सो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू, बार माइनस बच जाएगा, सो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर डिवाइड बाई टू इसका आंसर है। सही है, नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल इफ आई वर टू आस्क यू लिमिट x टेंडिंग टू क्या कहते हैं जीरो, x टेंडिंग टू जीरो, थ्री पावर x माइनस वन डिवाइड बाई साइन एक्स। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, तो
अगर आप जीरो में डायरेक्टली पुट करो तो व्हाट यू विल गेट 3 पावर 0 इज 1 1 minus 1 divided by 0 which is 0 divided by 0 indeterminate. जुगाड़ मारना होगा. अच्छा, अगर मुझे मिल जाता sin x divided by x, ये भी 1 हो जाता. अगर मुझे मिल जाता 3 पावर x minus 1 divided by x, ये हो जाता नेचुरल लॉग ऑफ 3, क्योंकि a पावर x minus 1 divided by x x टेंडिंग टू 0 नेचुरल लॉग ऑफ a के बराबर होता है. अब देखो इधर x डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो. 3 पावर x minus 1 divided by sin x, x आप लोगों ने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मतलब न्यूमरेटर को भी x से डिवाइड कर लो, डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कर लो. तो 3 पावर x minus 1 divided by x divided by sin of x divided by x. अगर x x कैंसिल करो दोबारा यही चीज बन जाती है, where limit is tending to 0. ये दे देगा नेचुरल लॉग ऑफ 3, ये दे देगा 1. आंसर वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ 3. आंसर वुड बी नेचुरल लॉग ऑफ 3. नेचुरल लॉग ऑफ 3. अगर आप लोगों को मैं ये दे देता, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब मुश्किल कर देते, सही है, मुश्किल कर देते. 15x minus 5 power x minus 3 power x plus 1 divided by sin square x. जैसे आप लोग जीरो पुट कर लेंगे, सही है ना, तो 1 minus 1 और क्या कहते हैं वो, ये दोनों यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से -1 -1 -2 1 + 1 2 2 -2 0 हो जाएगा, सही है. तो 0 नीचे भी 0 बन जाएगा, x is tending to 0. क्या करना है, 15 को जरा लिखो 3 × 5, ये वाला हो जाएगा 3 पावर x डॉट 5 पावर x, ये minus 5 पावर x minus 3 पावर x plus 1 डिवाइड बाय sin स्क्वायर x. फायदा क्या है देख लो, सिंपलीफाई करना है. जितना सिंपल टर्म्स में ला सकते हो ना, फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो, रैशनलाइजेशन पॉसिबल हो, ग्रुपिंग पॉसिबल हो, वो सब करना है. ग्रुपिंग से मेरा मतलब फैक्टराइज करना किसी दो एक्सप्रेशन को. क्या करना है, इसमें से कॉमन कर लो 5 पावर x को. जैसे आप 5 पावर x कॉमन करें तो इसको फैक्टराइज कर लो. इन शॉर्ट फैक्टराइज करेंगे तो 5 पावर x minus 1 into 3 पावर x minus 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x. अब बात याद रखिए, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, ये थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, मतलब ये स्टेप थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है. आप लोगों को अगर एनईटी में आना हो, अगर बिल्कुल ही गंदा दिन चल रहा हो, एनईटी 4 का बिल्कुल आखिरी टेस्ट अगर चल रहा हो, तो तब शायद दिया जाए. बाकी अगर आपको मुश्किल कैटेगरी में आना था तो इस फॉर्मेट में सीधा आ जाएगा. मतलब आप लोगों को सीधा क्वेश्चन इस तरह आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सही है, 5 पावर x minus 1 into 3 पावर x minus 1 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर ऑफ x. अब अच्छे से पता है कि sin स्क्वायर ऑफ x को चाहिए x स्क्वायर, क्योंकि वो हो जाएगा sin ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, और 5 पावर x minus 1 को चाहिए नीचे x डिवाइड कर लो तो नेचुरल लॉग ऑफ 5 हो जाएगा, ये नेचुरल लॉग ऑफ 3 हो जाएगा. तो इट्स वेरी सिंपल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर लो, क्योंकि यहाँ पे 2x की मुझे रिक्वायरमेंट है, सही है, x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है. क्या कर रहे हैं, 5 पावर x minus 1 x डॉट 3 पावर x minus 1 डिवाइड बाय x. न्यूमरेटर को मैंने डिवाइड कर लिया x स्क्वायर से, क्योंकि मैंने नीचे 2x डिवाइड कर दिया. sin स्क्वायर ऑफ x नीचे डिनोमिनेटर को भी इस तरह डिवाइड कर लो. अब ये बात देखो, when limit is x tending to 0, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 5, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3, दरमियान में है मल्टीप्लाइड. इस वाले को लिख लो sin ऑफ x डिवाइड बाय x होल स्क्वायर, और जैसे ही 0 की तरफ टेंड करोगे ये 1 हो जाएगा, तो नीचे बन जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1. तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद, नेचुरल लॉग ऑफ 5 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 3. तो नेचुरल लॉग ऑफ a मल्टीप्लाई नेचुरल लॉग ऑफ b, आप लोगों के पास इसका आंसर हो गया. एंड देन जस्ट मल्टीप्लाई देम, वही आपका आंसर है, सही है. मतलब ऑब्वियसली अब इसको मल्टीप्लाई करने की कोई खास जरूरत तो है नहीं. ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज, इसमें एक क्या कहते हैं अननोन फाइंड करना होगा. अननोन किस तरह फाइंड कर लेते हैं, इफ यू आर गिवन लिमिट्स को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, सही है. अच्छा, लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग है, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, सही है. थैंक यू सो मच.